जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सुपर क्लासेस। दिस जालिन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम एसएससी एमटीएस के लिए जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये टॉप के क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो एमटीएस की परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। सो क्लास को ध्यान से देखिएगा एंड क्लास के अंत में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। सबसे पहले आप लोग क्लास को लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है उकाई परियोजना कहाँ स्थित है। बताइएगा उकाई परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना में, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश में, या ऑप्शन नंबर डी गुजरात में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। आपको बताना है उकाई परियोजना कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, गुजरात में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। उकाई परियोजना गुजरात में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि उकाई परियोजना ये किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों, उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर स्थित है। एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है कि सूरत ये गुजरात का शहर है, किस नदी के किनारे बसा है। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, सूरत शहर ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। आपको बताना है भारत के किस राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। ऑप्शन इस प्रकार है, ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, या ऑप्शन नंबर डी केरल। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर। आपको बताना है भारत के किस राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। आज की क्लास में हम दोस्तों ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे। इसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो आप लोग ध्यान से क्लास को देखिएगा। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पंजाब को। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। भारत में पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, अगर हम पंजाब की बात करें, पंजाब की दोस्तों सीमा पाकिस्तान देश के साथ मिलती है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ खुद एक केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ ही पंजाब और हरियाणा राज्य की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि सुखना झील कहाँ पर है। तो दोस्तों सुखना झील ये चंडीगढ़ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, एंजल जलप्रपात आपको बताना है किस देश में स्थित है। बताइएगा एंजल वाटरफॉल ये किस देश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए वेनेजुएला में, ऑप्शन नंबर बी अर्जेंटीना में, ऑप्शन नंबर सी कनाडा में, या ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रिया में। आपको बताना है एंजल जलप्रपात एंजल वाटरफॉल कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिएगा। वेरी गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वेनेजुएला में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। एंजल जलप्रपात वेनेजुएला में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है काकीनाडा बंदरगाह, काकीनाडा पोर्ट ये कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी केरल में, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी जिनमें से कोई नहीं। बताइएगा काकीनाडा बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। वेरी गुड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। काकीनाडा पोर्ट आंध्र प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है डलहौजी हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है। बताइएगा डलहौजी हिल स्टेशन ये कहाँ पर स्थित है। दोस्तों डेली आपके एग्जाम के लिए स्पेशल क्लास होती है, तो आप लोग डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, हिमाचल प्रदेश में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। डलहौजी हिल स्टेशन हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है निम्न में से किस नदी को
बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है। आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए और बताइएगा निम्न में से किस नदी को बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए दामोदर, ऑप्शन नंबर बी गोमती, ऑप्शन नंबर सी कोसी या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दामोदर। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। दामोदर नदी को बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, अगर हम ऑप्शंस के बारे में बात करें, गोमती नदी के किनारे लखनऊ शहर बसा है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। कोसी नदी को दोस्तों बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिहार के शोक के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो याद रखिएगा कोसी नदी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दामोदर नदी को बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, सलाल परियोजना ये दोस्तों जम्मू और कश्मीर में स्थित है। अब आपको बताना है ये किस नदी पर है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ध्यान से ऑप्शन पढ़ लीजिए, उसके बाद आंसर करिए। आपको बताना है सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा चेनाब नदी पर। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आप आंसर करिए। क्वेश्चन है बिहार राज्य की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं मिलती है। आपको बताना है ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से किसके साथ बिहार राज्य की सीमा नहीं मिलती है। ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी झारखंड या ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा कर्नाटक। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। कर्नाटक के साथ बिहार की सीमा नहीं मिलती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बाकी पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड इन तीनों राज्यों के साथ दोस्तों बिहार राज्य की सीमा मिलती है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। कर्नाटक के साथ बिहार की सीमा नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिए। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है। बताइएगा भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी चाइना या ऑप्शन नंबर डी ब्राज़ील। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। भूमध्य रेखा ये दोस्तों पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा एक काल्पनिक रेखा है और भूमध्य रेखा को इक्वेटर भी कहा जाता है। अब बताइएगा भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा ब्राज़ील से। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से ब्राज़ील देश के साथ होकर गुजरती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अब आप लोग क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में ब्राज़ील देश की कैपिटल बताइएगा। ब्राज़ील देश की राजधानी का नाम क्या है। इसका आंसर आप लोग क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है टेहरी बांध, टेहरी डैम ये दोस्तों किस नदी पर स्थित है। बताइएगा टेहरी बांध किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सतलज, ऑप्शन नंबर बी कावेरी, ऑप्शन नंबर सी भागीरथी या ऑप्शन नंबर डी कृष्णा। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिएगा। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा भागीरथी। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। टेहरी बांध भागीरथी नदी पर स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब आप लोग बताइएगा टेहरी बांध ये किस राज्य में स्थित है। चलिए जल्दी से बताइएगा टेहरी बांध किस राज्य में स्थित है। गुड, यस दोस्तों, टेहरी बांध उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। टेहरी बांध भागीरथी नदी पर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिए। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार इसी प्रकार से पूछा गया है। क्वेश्चन है दोस्तों विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली मुख्य नदी कौन सी है। आपको बताना है विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली मुख्य नदी कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए नर्मदा, ऑप्शन नंबर बी गोदावरी, ऑप्शन नंबर सी कोसी या ऑप्शन नंबर डी गोमती। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा नर्मदा। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली मुख्य नदी नर्मदा है,
इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए नर्मदा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है राजघाट परियोजना किस नदी पर स्थित है। दोस्तों, राजघाट परियोजना ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। अब आपको बताना है ये किस नदी पर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करिएगा। जिसने अभी लाइक नहीं किया एक बार लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आंसर करिए। आपको बताना है राजघाट परियोजना किस नदी पर स्थित है। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बेतवा नदी पर स्थित है। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। राजघाट परियोजना बेतवा नदी पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। बताइएगा एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए सुमात्रा, ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी बोर्नियो या ऑप्शन नंबर डी ग्रीनलैंड। आपको बताना है एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है तो याद रखिएगा ग्रीनलैंड। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया है एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो दोस्तों राइट आंसर होगा बोर्नियो। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो है और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है तुंगभद्रा परियोजना किस नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आपको आंसर देना है। आपको बताना है तुंगभद्रा परियोजना किस नदी पर बनी है। ऑप्शन नंबर ए कोसी, ऑप्शन नंबर बी तुंगभद्रा, ऑप्शन नंबर सी ताप्ती या ऑप्शन नंबर डी महानदी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा तुंगभद्रा। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर बनी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों साबरमती नदी का उद्गम किस राज्य से हुआ है। आपको बताना है साबरमती का नदी का उद्गम किस राज्य से हुआ है। ऑप्शन नंबर ए गुजरात से, ऑप्शन नंबर बी पंजाब से, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान से या ऑप्शन नंबर डी हरियाणा से। अब देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा राजस्थान से। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि साबरमती नदी का उद्गम गुजरात से हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। साबरमती नदी का उद्गम दोस्तों राजस्थान से हुआ है। आप लोग याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों आज की क्लास में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आप लोग अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूँगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।